मंत्र की चैंटिंग से हमारे शरीर के अंदर अल्फा वेव्स कैसे पैदा होती हैं और अल्फा वेव्स के क्या लाभ हैं। मंत्र के चैंटिंग से हमारे अंदर कौन कौन से न्यूरॉन्स केमिकल्स पैदा होते हैं, डोपामाइन आदि 4 प्रकार के जो केमिकल्स हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, वो कैसे पैदा होते हैं वो बताया। और आज का जो विषय है वो थोड़ा अलग है, और वो अलग ऐसे है कि पहले मंत्र का अर्थ समझेंगे। मंत्र का मतलब होता है मन्नात् त्रायते इति मंत्र, जिसके मनन करने से, चैंट करने से, जाप करने से, बार बार जाप करने से मनुष्य की अनेक प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं, मानसिक भी, आत्मिक भी, आध्यात्मिक भी। उसे मंत्र कहते हैं। एक बड़ा ही रिसर्च हुई है लखनऊ के न्यूरो साइंस सेंटर में, बायोलॉजिकल। उसमें ये पता किया कि कुछ लोगों को मंत्र के पास बिठाया गया, कुछ लोगों को बिना मंत्र के बिठाया गया। जो व्यक्ति, जो समूह मंत्र का चैंट कर रहे थे, उनको बहुत लाभ हुआ। ये उनके माइंड के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर, ब्रेन के ऊपर ईईजी लगाकर नैपिंग की गई, ट्रैपिंग की गई और रिकॉर्डिंग की गई। उससे पता लगा जो उनके जो सिर के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, जो करीब करीब 1 खरब न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे शरीर मस्तिष्क में जो काम नहीं करते हैं कई सोए रहते हैं, डेड पड़े रहते हैं। जैसे बताया गुरुजी ने, हम लोग यहाँ आके भी सोए रहते हैं कई लोग, और हम लोग बातें सुनकर भी उसको पालन नहीं करते हैं। उसी प्रकार हमारे न्यूरॉन्स भी हैं, 1 खरब न्यूरॉन्स में भी कई न्यूरॉन्स काम नहीं करते हैं। किंतु जब हम मंत्रों का चैंट करते हैं बार बार, तो वो जागने शुरू हो जाते हैं, जागते हैं। उनके अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होती है, लहर पैदा होती है। तो यही बात हम आगे लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो लाभ है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे वो तो जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए विषय थोड़ा नया है। जब हम मंत्रों का चैंट करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा है नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होता है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड है क्या? देखिए, यहाँ मैंने चार्ट बनाया है। हमारे इधर हमारे जो हमारा यहाँ है, इधर और इधर है और इधर है। इधर हमारे बहुत सारे होल्स हैं हमारे इधर, और यहाँ नाइट्रिक एसिड भरा रहता है, बैठा रहता है, किंतु वो हमारे शरीर के अंदर नहीं पहुंच पाता है। इसके बहुत सारे लाभ हैं, मैं बात बताऊंगा। पहले तो मैं प्रक्रिया बताता हूं कि जो नाइट्रिक एसिड है यहाँ पड़ा हुआ है म्यूकस में के पास, तो वो हमारे शरीर में नहीं आ पाता है, इसीलिए हमें लाभ नहीं मिलता है। अब क्यों नहीं आ पाता है? उसके 2 रीजन है। उसका रीजन ये है कि हम जब मुंह से सांस लेते हैं तो ये इसका लाभ यहाँ नहीं पहुंच पाता है। इसका लाभ तभी मिलेगा हमें जब हम नाक से सांस लेंगे। जब हम मंत्रों का चैंट करते हैं, कोई भी मंत्र का चैंट करते हैं, तो उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है, और वाइब्रेशन पैदा होने से वो यहाँ टच होती है और यहाँ उसको बैंग करती रहती है। और जैसे ही वहां बैंग करती है, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होते ही कहाँ पहुंच जाता है? श्वसन नली के माध्यम से हमारे लंग्स में पहुंच जाता है। यहाँ जो छोटे छोटे शाखाएं हैं और आगे छोटे छोटे गुब्बारे बने हुए हैं, इसके अंदर हमारी ऑक्सीजन भरती है, जो हम वायु लेते हैं, प्राण लेते हैं। किंतु इसके अंदर उतनी पावरफुल वायु नहीं भर पाती है जब तक हम नाइट्रिक ऑक्साइड का मिक्सचर, नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मेल वाली वायु, तब ये जो बैलून्स हैं, करीब 3 करोड़ बैलून्स हैं छोटे छोटे। कमाल का ईश्वर है। ईश्वर ने भी क्या बनाया? 1 खरब के न्यूरॉन्स ऊपर हैं और 3 करोड़ बैलून्स नीचे हैं, जो हम फुसफुस कहते हैं जब हवा भरते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तब ये यहाँ टच होकर, इनको वाइब्रेट कर कर नाइट्रिक ऑक्साइड को उठाकर हमारे सांस के माध्यम से हमारे फेफड़े में आ जाती है, और फेफड़ों के माध्यम से हमारे हार्ट में आती है, हार्ट के माध्यम से हमारे ब्लड में आती है, ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाती है, एक एक नस में पहुंच जाती है, एक एक अणु में पहुंच जाती है, एक एक न्यूरॉन से पहुंच जाती है। तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे अंदर क्या क्या लाभ देती है, आज हमारा ये विषय है। सबसे पहला काम है वो हमारे ब्लड को एल्कलाइन करती है।
आपने सुना होगा 2 प्रकार के हम पेय लेते हैं, एक एसिड वाले और एक एल्कलाइन। जितने हम चाट मसाले खाते हैं, जो भी तीखा मसाला खाते हैं, तेल वाले खाते हैं, वो सब एसिड वाले होते हैं। किंतु जो एल्कलाइन फूड होता है उसमें तेल कम होता है और वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। मतलब आवश्यक है शरीर को एल्कलाइन करना। जो पानी पीते हैं हम लोग नल का, बीएमसी का, वो एसिड वाला होता है थोड़ा सा, उसको एल्कलाइन करने के लिए हमने बड़ी बड़ी मशीन लगाई हुई है। और कहते हैं, स्वामी जी रामदेव भी कहते हैं, अगर आपके घर में हवन होता है, हवन के राख की एक चुटकी आप मटके में डाल देंगे तो आपका सारा जो पानी है, एसिड वाला पानी है, वो ऑटोमेटिक एल्कलाइन हो जाएगा। तो इतना लाभ है। तो आप बोलते हैं हवन आप हफ्ते में करते हैं, मैं तो बोलता हूँ हवन हमें हर रोज करना चाहिए, बहुत सारा लाभ है। ये देखिए, पानी आप पीते हैं, आपको मशीनों की भी जरूरत नहीं है, आप बस मुट्ठी हवन की जो एक चुटकी भर डाल दीजिए, एल्कलाइन। एल्कलाइन क्यों हो जाएगा? वो उसका जो क्षार तत्व है, जो उसके अंदर अम्ल तत्व है, वो खत्म हो जाएगा और क्षारीय हो जाएगा। हमारे शरीर को एल्कलाइन चाहिए, एसिड नहीं चाहिए। तो जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड लेंगे तो हमारा जो ब्लड के अंदर एसिड भरा हुआ है, जमा हुआ है, वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। ये एल्कलाइन का मतलब होता है एक प्रकार का साबुन। साफ, जो आपके कपड़े खराब होते हैं तो उसको साफ करने के लिए जैसे साबुन चाहिए, वैसे ही एल्कलाइन को हमें, शरीर को एल्कलाइन चाहिए। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पड़ा हुआ है, तो उसको आपको यूज कैसे करना है? मान लो ये रुमाल है, बहुत गंदा हो गया है, गंदा हो गया तो इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड मान लो पड़ा हुआ है, वो तो है, शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड है, किंतु उसको हम साफ करने का तरीका कैसे नहीं पता। मान लो एक रुमाल है, इसमें हम साबुन डाल देते हैं, तो क्या रुमाल साफ हो जाएगा? नहीं होगा। इसमें फिर डालेंगे हम पानी की आवश्यकता पड़ेगी। 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पानी चाहिए और तीसरा क्या चाहिए? घर्षण की क्रिया। जब तक आप पानी में डुबोकर, साबुन में डुबोकर इस रुमाल को नहीं रगड़ेंगे तब तक साफ नहीं होगा। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जितने भी एसिड हैं उसको साफ करने के लिए हमें नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए, श्वसन क्रिया चाहिए, और मंत्रों के जाप से हम उसको मंथन करेंगे, रगड़ेंगे, धोएंगे, साफ करेंगे, तब हमारे शरीर के अंदर एल्कलाइन आ जाएगा। और दूसरा लाभ क्या करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्लड को पतला करता है। ब्लड के मतलब हार्ट की जितनी भी बीमारियां हैं, आप जितने भी, अगर कोई हार्ट का मरीज होगा उसको ये डॉक्टर कहता है आपका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो आपको ज्यादा परेशानी होगी। तो ये इसके जो चैंटिंग से क्या होगा, हमारे अंदर एल्कलाइन आ जाएगा, ब्लड के अंदर ब्लड पतला हो जाएगा। और जब ब्लड पतला हो जाएगा तो बीपी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। बीपी कब हाई होता है? जब हार्ट के अंदर उसको प्रेशर पड़ता है, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होता है, तो जब ब्लॉकेज धीरे धीरे खुल जाएगा तो हमारा बीपी भी कंट्रोल हो जाएगा। और फिर क्या होगा? हार्ट रेट का वेरिएबिलिटी, हार्ट रेट कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। तो उससे भी अगर आपके बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की भरपूर मात्रा है तो आपका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी कम हो जाएगी। और क्या है? सबसे बड़ा मुख्य लाभ है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होती है? आप देखते हैं जब सड़क पे जाते हैं तो आपको खड्डे मिलते हैं, कभी आगे ऊपर मिलते हैं, तो आपको झटके मिलते रहते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी झटका मिलता रहता है, आगे पीछे, दुख सुख का, इसका उसका, कोई लाभ हानि का, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, तो आपके लाइफ में बहुत सारे बफर आएंगे। तो बफर को भी संभालने का काम नाइट्रिक ऑक्साइड करता है। आपको नहीं पता, किंतु अंदर ही अंदर ये ऑटोमेटिक ये काम करता है, आपके मन को एकदम शांत रखने का, आपको मन को स्वस्थ रखने का, आपके माइंड को भी स्वस्थ रखने का काम करता है। और क्या करता है? वेगस नर्व्स, हमारे शरीर में वेगस नर्व्स होती हैं, वो हमारे शरीर के जितने भी हमारे नर्व सिस्टम है उसको कंट्रोल करती है। उसका जो मुख्य आधार है वो वेगस नर्व है। तो वेगस नर्व्स को भी ये नाइट्रिक ऑक्साइड कंट्रोल करता है। तो ये इतने सारे लाभ, और भी बहुत सारे लाभ हैं कि हमें नाइट्रिक ऑक्साइड से मिलते हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड कब मिलता है? जब हम मंत्रों का जाप करते हैं। तो मंत्रों का जाप हमें करना है। अब मंत्र तो बहुत सारे हैं, मैंने कहा 4 वेद हैं, जैसे बताया उन्होंने, 4 वेदों के अंदर 20,380 मंत्र हैं, तो सारे मंत्र पढ़ना तो संभव नहीं है। तो फिर स्वामी जी ने आपका शॉर्टकट रास्ता बना दिया,
आप सिर्फ स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र पढ़ लो, वो भी नहीं कर सकते हैं और आलसी हैं तो गायत्री मंत्र ही पढ़ लो, तो वो भी नहीं कर सकते हैं तो खाली ओम चैंटिंग कर लो सुबह और शाम को समय नहीं है तो सुबह आधा घंटा ओम चैंटिंग करनी है। अगर आपको जीवित रहना है, अगर आपको लंबी उम्र चाहिए, अगर आपको स्वस्थ जीवन चाहिए, अगर आपको शांत जीवन चाहिए, अगर आपको बफर से बचना है, अगर आपको मानसिक परेशानियों से बचना है, द्वंद्वों से बचना है, तो आपको ओम चैंटिंग करनी पड़ेगी। ये ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी है। जैसे करोड़पति में 4 ऑप्शन होते हैं, इधर ऑप्शन नहीं है, इधर आपको करना ही करना है। तो जो करेगा वो पाएगा, सीधी बात है। और जो सोया रहेगा, आलसी रहेगा या इसको वैल्यू नहीं देगा, जैसे हमारे गुरुजी ने बताया भी कि हमारे पास कितने सत्संग होते हैं, कितने हमें लाभ मिलता है, किंतु हम घर जाके फिर भाई सेम टू सेम दिनचर्या करते हैं, इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। अभी ये जो लेक्चर सुन के अगर कुछ लोग भी ओम चैंटिंग करने लगे घर में, प्रतिदिन 15 मिनट ही करें, तो आपके अंदर कितना शारीरिक मानसिक परिवर्तन आएगा, आपको धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा। और इसके साथ साथ आपको मन में शांति भी आएगी और मन में राग द्वेष भी दूर होगा। बहुत सारे आध्यात्मिक लाभ भी हैं। देखिए, जो फिजिकल लाभ हैं आपको दिखाई पड़ते हैं, किंतु जो इमोशनल लाभ हैं, साइकोलॉजिकल लाभ हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर वो धीरे धीरे आपके मन को शांत करेंगे, आपको एक सुकून देंगे और एक प्रकार का आनंद देंगे। तो हमें क्या करना है, प्रतिदिन आज हम यहाँ कुछ सोच के समझ के जाएंगे कि हम प्रतिदिन ईश्वर का नाम लेंगे, ओम चैंटिंग करेंगे। और ओम करते समय क्या होता है, देखिए, जब आप बोलते हो यहाँ आपने फील किया होगा एक वाइब्रेशन हो रही है, होती है ना, यही वाइब्रेशन आपके नाइट्रिक ऑक्साइड को स्टिमुलेट करती है, उठाती है, जगाती है, उठाती है वहां से और पूरे बॉडी में ट्रांसफर करती है। और यही जो वाइब्रेशन है आपके यहाँ जो न्यूरॉन्स है सोए हुए हैं उसको जगाती है। यही वाइब्रेशन आपके हार्ट की जितनी वेन्स है अगर ब्लॉक है उसको हिलाती है, तो आपके खून को पतला करती है। बहुत सारे लाभ आपको एक साथ मिल जाएंगे। एक शब्द है सिर्फ ओम, और उसमें वो है क्या शब्द, ईश्वर का नाम है। ईश्वर का एक ही नाम है ओम। आपको इसमें 2 लाभ हो जाएंगे, एक तो ईश्वर की भक्ति भी हो जाएगी, ईश्वर का ध्यान भी हो जाएगा और आपके शरीर के अंदर लाभ भी मिल जाएगा। तो कितना छोटा फॉर्मूला स्वामी दयानंद ने हमको दिया हुआ है, हम उनका लाभ लें। और आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझा कुछ तो मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं, इसका हम जरूर लाभ लेंगे। धन्यवाद।